नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आय से 650% ज्यादा संपत्ति के मामले में फंसे जबलपुर के एआरटीओ संतोष पॉल को संभागीय उप परिवहन आयुक्त के दफ्तर में अटैच कर लिया गया है, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति मानी जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों संतोष पॉल के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। जो अफसर पर करीब 300 करोड़ की काली कमाई का आरोप है, उसे सस्पेंड तक नहीं किया गया, जबकि ईओडब्ल्यू के छापे के बाद हकीकत सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने भी यह सवाल पूछा है कि आखिर संतोष पॉल को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। जाहिर है, सबके जहन में सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि संतोष पॉल पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की जा रही। आखिर संतोष पॉल के सिर पर किसका हाथ है, देखिए रिपोर्ट। तो संतोष पॉल के सिर पर किसका हाथ? संतोष पॉल पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति, ना सस्पेंशन ना बड़ा एक्शन। तगड़ा है पॉल का कनेक्शन, करप्शन का पुराना रिकॉर्ड, फिर भी चहेते अफसर। आज तक क्यों नहीं हुआ संतोष पॉल पर बड़ा एक्शन? आय से अधिक संपत्ति के मालिक जबलपुर के एआरटीओ पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई। एआरटीओ संतोष पॉल को हटाकर उन्हें संभागीय उप परिवहन आयुक्त दफ्तर में तैनात कर दिया गया। उनकी जगह अब नरसिंहपुर आरटीओ को मिला जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार। लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि न सस्पेंशन न कोई बड़ा एक्शन, सिर्फ एआरटीओ की कुर्सी वापस ली गई और कहीं और अटैच कर दिया गया। ये हाल तब है जब ईओडब्ल्यू की रेड में संतोष पॉल के पास करीब 300 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा हो चुका है। संतोष पॉल को नेताओं और परिवहन विभाग का चहेता माना जाता है। जाहिर है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि संतोष पॉल को कौन बचा रहा है। कांग्रेस इस मामले को विधानसभा की पीएसी कमेटी में ले जा रही है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि आखिर इतने भ्रष्ट अफसर को टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया। जिस आरटीओ के यहाँ थिएटर है, स्विमिंग पूल है और जिसकी आय जितनी तनख्वाह नहीं मिली है उससे कई गुना उसके मकान और आलीशान बिल्डिंगें हैं, समझ में आता है। जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया है, तो किस पे होगी भाई? इसको तो अभी तक सस्पेंड करके टर्मिनेट करना था और कानूनी कार्रवाई होना थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको संभागीय कारण में अटैच कर दिया है। ये इस मामले को आज हमारी बैठक में जो सीनियर ऑफिसर्स आएंगे उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे इस बात पे कि ये सब कुछ सामने आने के बाद एक जांच एजेंसी ने सब चीज़ें ओपन कर दी, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? और इस पर नहीं होगी तो फिर इसका मतलब कोई किसी से उस पर कार्रवाई हो नहीं सकती। वैसे ही आरटीओ और यातायात विभाग बदनाम है और जब कोई चीज़ पकड़ में आई तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आरटीओ संतोष पाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है और पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है। उसे अपने पद से हटा दिया गया है। विभागीय जांच भी उसके ऊपर दर्ज कर दी गई है। मध्य प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। महल के जैसा आलीशान मकान, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, शानदार बाथरूम, महंगी कुर्सियां, लग्जरी कार, ऐशो आराम का पूरा इंतजाम। 1 लाख रुपए सैलरी वाले किसी शख्स के लिए ऐसी लग्जरी सपना है, लेकिन जबलपुर के एआरटीओ संतोष पॉल ने इसे हकीकत बना दिया है। ये घर ही नहीं, एआरटीओ ने भ्रष्टाचार का पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। एआरटीओ के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी में काली कमाई का ऐसा खुलासा हुआ कि किसी के भी होश उड़ जाए। जबलपुर के विजयनगर शताब्दीपुरम स्थित घर के साथ ही एआरटीओ संतोष पॉल के 5 मकान, चरगवा रोड पर एक फार्म हाउस और 4 गाड़ियां मिली हैं। इसके साथ ही घर से 16 लाख रुपए कैश भी मिले। एक नजर एआरटीओ की काली कमाई पर डालते हैं। मकान पीपी कॉलोनी 1247 वर्ग फीट, मकान शंकर शाह बाट 1150 वर्ग फीट, 2 मकान शताब्दीपुरम 10,000 वर्ग फीट, मकान कस्तूरबा गांधी वार्ड 570 वर्ग फीट, मकान गढ़ा फाटक 771 वर्ग फीट, फार्म हाउस ग्राम दीका खेड़ा
1.4 एकड़ लग्जरी कार का जखीरा। एआरटीओ संतोष पॉल अपने रसूख और राजनीतिक संरक्षण में जबलपुर में बीते 4 सालों से ज्यादा समय से पदस्थ हैं। इस दौरान इनके खिलाफ कई शिकायतें आई, लेकिन एआरटीओ को हटाया नहीं जा सका। इसके रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल इसके ट्रांसफर की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने अपनी पत्नी रेखा पॉल को आरटीओ कार्यालय में ही क्लर्क की नौकरी पर रख लिया। बताया जा रहा है कि इसके कई रिश्तेदार भी आरटीओ के कामों में ठेका और पार्टनरशिप में शामिल हैं। संतोष पॉल के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र, ऑटो चालक को गांजा बेचने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट सहित वीआईपी नंबर्स की मनमानी फीस वसूलना और कमीशन लेने जैसे आरोप भी लगे। इसके खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। एआरटीओ संतोष पॉल के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इसकी पहुंच कई मंत्रियों तक है। ऐसे में अगर एआरटीओ की काली कमाई की सही तरीके से पड़ताल की जाए तो कई रसूखदारों की पोल भी खुल सकती है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जबलपुर में एआरटीओ संतोष पॉल पर सस्पेंशन की कार्रवाई न होने से सूबे की सियासत गर्मा रही है और इसी बीच जबलपुर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने भ्रष्ट अधिकारी पर की गई कार्रवाई का स्वागत किया। उनका मानना है कि ऐसे अधिकारियों पर लगातार 15 सालों से भाजपा कार्रवाई कर रही है। जहां तक निष्कासन का सवाल है तो फिलहाल एआरटीओ संतोष पॉल को एक मौका दिया गया है ताकि वे आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपनी आय बता सकें, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर किसी भी प्रकार की मेहरबानी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अच्छी कार्रवाई हुई है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई इस तरीके की लगातार चलती रहना चाहिए और पिछले 10-20 साल में अपन देखें जब से बीजेपी की सरकार बनी है भ्रष्ट लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब कार्रवाई होना एक अलग बात है, छापा होना एक अलग बात है। छापा होने के बाद जो जानकारियाँ आई हैं वो जानकारियाँ छन के और जिस तरीके से भी आधिकारिक लेवल पर जाएंगी तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सुनिश्चित। तो एआरटीओ मामले में अब सियासत भी गर्मा रखी है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्या सिर्फ निष्कासन काफी था? इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, पहले दिन से ही जांच शुरू हुई, जांच के बाद कई सारे राज खुले, उसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। आखिर किसका रसूख? देखिए, ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर के विपक्ष की जुबान पर है ऋतु, और बेशक होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य जो कि इस छापे के बाद उजागर हुआ है, उसके बाद भी अगर कोई शंका कुशंका रह जाती है कि भाई वो अपनी आय साबित कर दें, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ एक ट्रांसफर यानी एक अटैचमेंट सा हुआ, ऐसे हम एक लहजे में ट्रांसफर भी कह दें कि इस कार्यालय से उन्हें किसी कार्यालय में पदस्थ कर दिया गया, और सरकारी लहजे में कहा जाए तो उन्हें उप आयुक्त का जो कार्यालय है पर्यावरण विभाग का संभागीय कार्यालय, वहां पदस्थ कर दिया गया है। अकूट संपत्ति जो उनके पास से मिली थी, सरकारी दस्तावेज जो ईओडब्ल्यू ने जारी करे, यानी जो उनकी प्रेस नोट था, वो बतलाता है कि 650% अधिक संपत्ति मिली है, और प्राथमिकी यानी एफआईआर भी आय से अधिक मामले में दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी भी उनके ऊपर दर्ज कर ली गई है, उनकी पत्नी के ऊपर भी दर्ज कर ली गई है। एक आलिशान आशियाना जो है उसकी तस्वीरें सामने आ गई थी। घर में मिनी थिएटर डेवलप किया गया था, 5000 वर्ग फीट से अधिक जमीन पर एक गार्डन डेवलप किया गया था, स्विमिंग पूल था, मामूली सैलरी लेकिन धन संपदा अकूट। ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो कमाई थी वो काली भी थी, सिर्फ सफेद नहीं थी बल्कि काली भी थी। कम से कम अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल ऋतु हो रहा है कि मध्य प्रदेश में, यानी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार ने अब तक ऐसे माफियाओं पर या फिर जो भी बलात्कारी रहे हैं या फिर जो धमकाते हैं तमाम बदमाशों पर एक ऐसा स्टेटमेंट सेट किया है कि सीधे उनके घरों को तोड़ दिया गया ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। ऐसे में इस मामले में आखिर कहां चूक हो गई, जब इतना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी जिसने देश भर में जो है सुर्खियां बना ली, आखिर उसके खिलाफ सिर्फ ट्रांसफर सरी की या ये कह लें कि अटैचमेंट्स बस की कार्रवाई करना, कम से कम निष्कासन की कार्रवाई करके एक अच्छा मैसेज समाज में दिया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। और यही वजह है कि अब सरकार का ये जो रवैया, परिवहन विभाग का ये जो रवैया है वो कटघरे में है। विपक्ष इस पूरे मसले को आड़े हाथों ले रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं लगातार आम नागरिक इस मामले को ट्रोल कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है
बेशक है फिर इशारा होगा कि शायद इन पर किसी की मेहरबानियां हैं, शायद ये किसी के खास हैं। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो लाजमी है, उठने भी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई की जब प्रतीक तभी तो काली कमाई के किंग बने बैठे हैं और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, कोई बड़ा एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर है, लटेरी में हुई गोलीबारी की घटना का न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 9 अगस्त को गोलीबारी की घटना हुई थी। वन विभाग की गोलीबारी में आदिवासी की मौत भी हुई थी। 13 दिन बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। वन अमले और आदिवासियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। एक आदिवासी की मौत तो वहीं 4 लोग घायल हुए थे। न्यायिक जांच में पड़ताल होगी कि किन आखिर परिस्थितियों में ये घटना हुई है। वन कर्मियों के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया वो उपयुक्त था या नहीं था। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को ना दोहराया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज VPS चौहान भी अध्यक्षता में गठित आयोग अब इस मामले की जांच करेगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से विदिशा के लटेरी में वन विभाग के अमले के साथ गोलीबारी में एक आदिवासी की मौत हो गई थी और 4 आदिवासी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार अब न्यायिक जांच की तैयारी में। राज्य सरकार ने पूरे मामले के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए। 13 दिन बाद जो है इसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज VPS चौहान की अध्यक्षता में गठित 1 सदस्यीय जांच दल इस पूरे मामले की जांच करेगा और इस बात की पड़ताल करेगा कि किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना हुई थी और वन कर्मियों के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया था वो उचित था या नहीं। इस तरह की घटनाओं को क्या आगे रोका जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर व्यापक तरीके से जांच की जाएगी। तो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि पूरे मामले की अब मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनुराग। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर विदेश दौरे पर जा रही हैं और जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने मंत्री से बात की, जिसमें उनका कहना है कि इस दौरे का मकसद है विदेशों में भी मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा पर्यटन विभाग की तरफ से है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। ठाकुर जी मौजूद है। मैम, आप विदेश यात्रा पे जा रही हैं, क्या मकसद है? मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या खास रहने वाला है? भाई, ये पर्यटन विभाग की ओर से एक यात्रा है। हमारे धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, हमारी चिंतन शैली बुद्धिज़्म को लेकर जो है, और हमारे यहाँ बुद्धिज़्म और इंडिक दोनों का अध्ययन के लिए सांची विश्वविद्यालय स्थापित है। तो एक अनुबंध, एक प्रचार प्रसार के लिए हम लोग इन देशों में जा रहे हैं और परस्पर दोनों देशों का सबका सहयोग बढ़े। यहाँ के बुद्धिजीवी लोग वहाँ जाएं, वहाँ के यहाँ आएँ, तो इन सब से रोजगार बढ़ता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में विभाग अपनी भूमिका निभा पाएगा। इसके अलावा रामपथ गमन को लेकर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस कह रही है क्रेडिट लेने का काम कर रही है। अभी तक कहाँ काम पहुँचा है? काम अभी देखिए, राम वनगमन पथ अभी अध्यात्म विभाग से निकालकर उसको संस्कृति विभाग में डाला गया कैबिनेट की बैठक के माध्यम से। शीघ्र ही उसका हम न्यास गठित कर रहे हैं, जिसमें विषय विशेषज्ञ होंगे, तकनीकी सलाहकार होंगे और जिम्मेदार अधिकारी होंगे, ताकि एक निर्धारित समय सीमा में राम वनगमन पथ का कार्य पूर्ण हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हो गए हैं। कांग्रेस तो लेकिन खुद क्रेडिट लेने का काम करती है, क्या काम नहीं हुआ कांग्रेस की गवर्नमेंट में? देखिए, कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरा, उसकी नीति नियत को मध्य प्रदेश नहीं, देश का हर व्यक्ति भली भांति जान चुका है। ये वो लोग हैं, ऐसा राजनीतिक दल विश्व में नहीं होगा जो शपथ पत्र पर झूठ बोले, और इन्हें तो राम जी का जन्म इस देश में हुआ ही नहीं, इस बात तक का शपथ पत्र दे डाला। अब ऐसे लोगों पर मध्य प्रदेश या देश विश्वास कैसे करे? और जहाँ तक रही विभाग में राम वनगमन पथ की बात, सब कागजों पर ही था, बयानबाजी ही थी, व्यवहारिक धरातल पर कुछ था नहीं। आध्यात्म विभाग में टेक्निकल हैंड्स नहीं होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को जब इस बात से अवगत कराया गया कि इसे तो न्यास बनाकर ही पूर्णता देनी होगी, तो उन्होंने अनुमति प्रदान की।
अध्यात्म से संस्कृति में आया। अब न्यास गठन का कार्य चल रहा है और अति शीघ्र व्यवहारिक धरातल पे राम वनगमन क्या टारगेट क्या रखा है इस वर्ष में पूरा करेंगे। 2023 तक? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके की बात सामने आ रही थी रामपथ गमन को लेके, उस पर सियासत जरूर कांग्रेस की तरफ से की गई, क्रेडिट लेने का काम किया गया, लेकिन यहाँ पे साफ तौर से ये कहना है कि कई टेक्निक दिक्कतें थी, उसको दूर करने का काम करके न्यास गठन किया जा रहा है। 2023 से पहले इस रामपथ गमन को बना लिया जाएगा। लेकिन एक विदेश यात्रा पर जो है मंत्री उषा ठाकुर जा रही हैं, जिसको लेके खास मकसद है और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये खास रहने वाला है। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।